हेलो दोस्तों, स्टूडेंट करियर इंस्टीट्यूट में मैं सुनी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक बड़ा ही संगीन मामला है, कह सकते हैं कि क्या ओबीसी रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया है। साथियों, इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या है ये मामला, पूरा मामला हम देखते हैं। साथियों, बात करें रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन की, तो ओबीसी रिजर्वेशन जहां समाप्त किया गया है, ये टोटल मैटर जो है वो हाई कोर्ट इलाहाबाद का। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने, आप देख सकते हैं, यूपी निकाय चुनाव, जो यूपी में निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं, उसमें हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देख सकते हैं आप कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया ओबीसी आरक्षण, कहा जल्द से जल्द कराएं निकाय। इसमें हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने पहले ही, उन्होंने क्या किया कि चुनाव से पहले ही ये डिसाइड कर दिया कि ओबीसी आरक्षण जो है वो जहाँ जहाँ थी, जो जो सीटें थी, उसे उन्होंने गवर्नमेंट ने दे दी। उसके बाद क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करने के उपरांत इन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन, जो कि गवर्नमेंट द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी को दिया गया था, उसको इसने एक सिरे से खारिज कर दिया। मित्रों, आइए देखते हैं क्या ये यूपी चुनाव, निकाय चुनाव से जो ओबीसी आरक्षण को हटाया गया है, क्या वो आपके शिक्षा व्यवस्था पर भी लागू होता है, या ओवरऑल जो ओबीसी रिजर्वेशन है सब पर प्रभाव डालेगा, या केवल इसी यूपी चुनाव से संबंधित है। तो हम एक एक पहलुओं पर मित्रों चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, आपकी सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगी। आते हैं पहले हम यूपी नगर चुनाव पर। मित्रों, जब यूपी नगर चुनाव की बात करें, जब हाई कोर्ट ने यूपी निकाय चुनाव में रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट द्वारा दिए गए थे उसको निरस्त कर दिया, तो गवर्नमेंट ने इस पक्ष में क्या कहा उसे भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सीएम योगी बोले, क्या बोले, देखिए, कह रहे हैं कि आरक्षण के बाद ही होंगे निकाय चुनाव, ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी बात की जाए, हाई कोर्ट द्वारा ओबीसी रिजर्वेशन को निरस्त करने के उपरांत जो आपकी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हम यूपी निकाय चुनाव तभी कराएंगे जब ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो जैसे था वैसे लागू कर दिया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आइए कुछ और भी गतिविधियाँ हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी वही चीज़ देख सकते हैं कि ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। ठीक है ना। जहाँ जहाँ जिस भी नगर पालिका या नगर निगम में ओबीसी आरक्षित सीट की गई थी, उन आरक्षित सीटों को अब सामान्य कर दिया गया है हाई कोर्ट द्वारा। फिर हाई कोर्ट ने चुनाव तत्काल कराने के भी निर्देश दिए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को परिवर्तित करेंगे या कुछ और आपको करना है, बल्कि आपको जैसे जिस तरीके से जो डेट अलॉट किया था आपने चुनाव वोटिंग की, वो उसी डेट पर आपको चुनाव करवा लेने हैं। ये हाई कोर्ट का मामला है, जबकि आपने गवर्नमेंट का भी स्टेटमेंट इस पर देखा है साथियों। आइए फिर, अच्छा बने रहिएगा, हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या यह शिक्षा व्यवस्था पर भी लागू होगा या शिक्षा व्यवस्था पर नहीं लागू होगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा साथियों, उससे भी संबंधित हम चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। मित्रों, उसके बाद देख सकते हैं आप कि कोर्ट के फैसले पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य हैं और दूसरे हैं आपके ब्रजेश पाठक जी। साथियों, केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है वो आपके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का है साथियों। उसके बाद आइए देख लेते हैं कुछ और भी विषय वस्तु इस पर हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है साथियों। इसे भी हम देख लेते हैं। कह रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर निर्णय दे दिया है। हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए फौरन चुनाव करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार की दलीलों को नहीं माना है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी को कोई आरक्षण ना दिया जाए। ऐसे में बगैर
ओबीसी को आरक्षण दिए स्थानीय चुनाव कराए जाएं। ठीक है ना मित्रों। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये आपकी ओबीसी आरक्षण से संबंधित थी, जो मूलतः आप देख कह सकते हैं कि यह सीधे सीधे आपके निकाय चुनाव पर प्रभाव डालती है। अब बात कर लेते हैं साथियों कि क्या यह जो रिजर्वेशन पर निकाय चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट का स्टेटमेंट आया है, हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को जो गलत ठहराया है या कह सकते हैं निरस्त किया है, यह आपकी शिक्षा व्यवस्था पर लागू होगा। तो साथियों मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि यह स्पेशली जो ऑर्डर आया है यह केवल और केवल निकाय चुनाव के लिए है, ना कि और चुनाव तथा आपकी शिक्षा व्यवस्था पर यह लागू होगा। यह केवल निकाय चुनाव के लिए है। तो मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं साथियों कि यह मामला केवल और केवल निकाय चुनाव पर है, ना कि आपकी शिक्षा व्यवस्था या और जगहों पर यह लागू होगा। साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य मित्रों को भी यह शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के जो आपके लिए की जानकारी को बढ़ाएगा। साथियों आज के लिए धन्यवाद।